11वें स्कंद में है, भगवान बताते हैं कि मृत्यु अत्यंत विस्मृति, मृत्यु के रूप में भगवान जब आते हैं तो संपूर्ण रूप से उसका विस्मृति हो जाता है, वो कुछ चीज़ें याद नहीं रहता। भगवान जब मृत्यु के रूप में किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, यानी किसी का व्यक्ति का मृत्यु होता है, वो सब कुछ भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता उसे। तो मान लो कुछ ऐसे गुप्त रूप से कुछ धन रखा है कोई व्यक्ति, तो भूल जाएगा। मान लो उसी घर में वो जन्म ले फिर किसी रूप में, तो उसे याद नहीं रहेगा, मृत्यु हो चुका है उसका। तो मृत्यु के रूप में चाहे बैंक बैलेंस हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी हो, चाहे और कुछ हो, जो भी कुछ होता मृत्यु के रूप में भगवान सब कुछ छीन लेते, यहाँ सब कुछ विस्मृति कर लेते उनसे, इस प्रकार छीन लेते हैं भागवतम में। ये जो है 33वां श्लोक में भगवान बताते हैं ये बात। 33वां श्लोक में 33वां श्लोक में बताते हैं, यहाँ 3 जगह मृत्यु के बारे में बताते हैं पास पास में। 33वां श्लोक में बताते हैं काल कलयताम अहम, है ना, अहम एव अक्षय कालो, मैं अविनाशी काल हूँ। भगवान अविनाशी काल हैं, यानी भगवान शाश्वत काल है जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देते हैं। काल शाश्वत है, इस सृष्टि को नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार भगवान ये समष्टिगत रूप से है। जो पहले वाला जो मैं बताया कि मृत्यु सर्वहरश्च अहम, ये 34वां श्लोक, ये व्यक्तिगत रूप में है, व्यष्टिगत रूप में, कि भगवान उसको उसका सर्व कुछ छीन लेते हैं। और एक श्लोक में भगवान बताते हैं 30वां श्लोक में कि काल कलयताम अहम, मैं काल हूँ, समस्त दमनकारी शक्ति में मैं काल हूँ। जितने भी दमनकारी शक्ति है उनमें से मैं काल हूँ। काल मतलब समय, टाइम। जैसे जैसे समय बीतता है ना, सब कुछ रंग रूप बदल जाता है, सब कुछ अब खंडहर की ओर चला जाता है। अच्छा से अच्छा बिल्डिंग हो, अच्छा से अच्छा शहर हो, अच्छा से अच्छा कुछ भी हो, अच्छा से अच्छा फिल्म स्टार, फिल्म एक्ट्रेस, विश्व सुंदरी हो, कोई भी हो, मिस इंडिया हो, कोई भी हो, ऐसे समय जो बीतता जाता है ना, सारे धीरे 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 सबको रंगहीन, रूप रंग से हीन कर देता, ख़त्म कर देता। कुछ भी चीज़ स्थायी रूप में भगवान इसको एज इट इज नहीं रखते हैं। सब समय नव नित्य, ऐसे नित्य नवायमान इस प्रकार नहीं रखते भगवान। कुछ अच्छा सा बिल्डिंग बनाओ, लाखों करोड़ अरब खरब रुपया से अच्छा से पेंट कर दो, कितना भी अच्छा से ग्लास वगैरह लगा दो, कुछ धीरे 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 उसका रूप रंग सब, उसका स्ट्रेंथ सब कमजोर हो जाएगा धीरे धीरे। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी परमानेंट नहीं है। यानी समय जो है धीरे 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 उसको नष्ट कर देता है। जैसे ही समय बीतता जाता है, सब कुछ, हर वस्तु का जो शक्ति सामर्थ्य है वो सब धीरे धीरे क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार भगवान बताते अहम एव अक्षय काल, भगवान बताते हैं क्या है, अहम एव अक्षय काल, मैं अविनाशी काल हूँ। तो इस प्रकार काल, ये 3 प्रकार में भगवान काल बताए हैं। मैं काल हूँ, मगर अलग अलग रूप से भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, इसको समझना होगा। अब भगवान बताते हैं कि आज के श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, वृष्णि नाम वासुदेव अस्मि, मैं वृष्णि वंशीय में वासुदेव हूँ। यहाँ पर आचार्य लोगों ने अलग अलग ढंग से बताते हैं। श्री रामानुजाचार्य बताते हैं कि यहाँ पर वृष्णि नाम वासुदेव अस्मि जो है, मैं वृष्णि वंशीय में वसुदेव का पुत्र हूँ। यानी इस अर्थ में कि मैं वसुदेव का पुत्र मात्र होना ही मतलब यहाँ विभूति है। यहाँ पर जो विभूति के बारे में भगवान बताते हैं कि मैं वसुदेव का पुत्र मात्र होना ही ये विभूति है। आप समझ रहे हैं बात, कि भगवान यहाँ नहीं बता रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण ही स्वयं वसुदेव, जो वासुदेव है, वासुदेव श्री कृष्ण ही स्वयं ये मेरा विभूति, मैं हूँ, विभूति हूँ, ऐसे नहीं बता रहे। भगवान अपना विभूति क्यों बोले भले, जो विभूति है
वो तो गिना रहे हैं ना भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, तो वो अपना विभूति गिना रहे हैं। यहाँ पर रामानुजाचार्य बोलते हैं कि वसुदेव का पुत्र होना ही विभूति है, वसुदेव का पुत्र होना ही विभूति है। बड़े ध्यान से सुनेंगे, नहीं सोएंगे तो समझ जाएंगे, अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे नहीं समझ पाएंगे। वसुदेव का पुत्र होना ही ये विभूति है। यहाँ पर रामानुजाचार्य बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भला स्वयं जो परब्रह्म है वो अपने आप को विभूति में क्यों गिने, विभूति में नहीं गिनेंगे। तो ये बताते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थोड़ा सा अलग लिखते हैं, हल्का सा, परंतु अंततः सबका एक ही बात आप देखेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि मैं वासुदेव कृष्ण नाम वासुदेव अस्मि, तो मैं वासुदेव विभूति हूँ, यानी जो वसुदेव, मैं वसुदेव ही विभूति हूँ। यानी जो भगवान श्री कृष्ण के जो पिता वसुदेव ही विभूति, ये बता रहे हैं कि मेरे पिता वसुदेव ही विभूति है, यहाँ पर बता रहे हैं कृष्ण। यानी वासुदेव शब्द जो है ये वसुदेव के पुत्र के रूप में होगा या फिर वसुदेव के रूप में भी है, क्योंकि ये वृष्णिवंश में है। वृष्णिवंश में हम पढ़ेंगे अलग अलग आचार्य कैसे कैसे बता रहे हैं। हम अभी पहले तो रामानुजाचार्य को सुने, अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि मैं यहाँ पर बता रहे हैं कि जो श्री कृष्ण के या बलराम के जो पिता वसुदेव विभूति है, ये बता रहे हैं। यहाँ पर वही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये भी बताते हैं, सेम बात बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपना विभूति बता रहे हैं, ना कि अपना स्वरूप को बता रहे हैं। श्री कृष्ण परमेश्वर जो है, परम भगवान है, वो अपना स्वरूप को नहीं बता रहे हैं, अपना विभूति बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये नहीं अर्थ है कि मैं वासुदेव ही विभूति हूँ, या मैं वसुदेव विभूति हूँ, ऐसे नहीं बता रहे हैं। मैं वसुदेव विभूति हूँ, ऐसे नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के जो पिता वसुदेव ये विभूति है, ये मेरा विभूति, ये बता रहे हैं। तो यानी रामानुजाचार्य और यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक ही बात को कन्फर्म करते हैं कि श्री कृष्ण अपने आप की यहाँ विभूति नहीं कह रहे हैं, ये कन्फर्म कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि यहाँ पर बलराम ही विभूति है। बलराम यहाँ विभूति जो है, वासुदेव है, ये बलराम है। ये भी हम समझेंगे कि क्योंकि जो वासुदेव है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये बलराम से आते हैं, ठीक है। और जैसे प्रभुपाद जी और बलदेव विद्याभूषण का मत एक ही है। वही बात को प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। प्रभुपाद जी एक अच्छी दृष्टिकोण से ऐसे समझाते हैं, बहुत आराम से हम समझ जाएंगे चीज़ों को। इसलिए थोड़ा सा हमें इसका थोड़ा सहारा लेंगे, लिखेंगे। नेट है, अरे नेट है इसका। नहीं है। चलो फिर दिखा दें। नहीं बना। ये दिख रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, ठीक है, हम देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इस हिसाब से। अभी भगवान श्री कृष्ण प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है
ये आदि भगवान है, और जो बलदेव है उनका प्रथम विस्तार है। और बलराम और श्री कृष्ण दोनों वसुदेव के पुत्र होने के नाते वासुदेव है। ये समझ में आया? श्री कृष्ण और बलराम वसुदेव के पुत्र होने के नाते वासुदेव है। भगवान श्री कृष्ण कभी भी वृंदावन परित्याग कर नहीं जाते हैं। वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। अब भगवान श्री कृष्ण के जो भी अन्य विस्तार आप देखेंगे, स्वरूप देखेंगे, वो सब भगवान श्री कृष्ण का विस्तार है। जितने भी स्वरूप भगवान के, जितने भी स्वरूप अन्यत्र देखेंगे, वृंदावन के अलावा जो अन्यत्र जो स्वरूप देखेंगे, ये भगवान का विस्तार है। ठीक है, स्वयं परम भगवान ने, मूल जो आदि भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण आदि भगवान जो वृंदावन में रहते हैं, वो वृंदावन छोड़ कर कहीं नहीं जाते हैं। जो भी उनका और स्वरूप देखेंगे वृंदावन के बाहर, सब भगवान श्री कृष्ण का विस्तार है। ठीक है, अब यहाँ पर वासुदेव शब्द आया है। वासुदेव, हम जानते हैं कि वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध भगवान का चतुर्व्यूह है ना। भगवान श्री कृष्ण से यहाँ पर आप लोग, मैं थोड़ा सा ये कर दिया, भगवान श्री कृष्ण से श्री कृष्ण है, ये श्री कृष्ण से भगवान श्री कृष्ण है। आप देखेंगे श्री कृष्ण से फिर आते हैं महाविष्णु आते हैं। तो ये श्री कृष्ण से महाविष्णु के बीच में भगवान श्री कृष्ण से बलदेव आते हैं राइट साइड में। बलदेव के बाद फिर आते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये जो वासुदेव है ये बलराम के, फिर बलराम से ही आते हैं। ठीक है, कृष्ण से तो पर डायरेक्ट आए हैं बलदेव, फिर बलदेव से आते हैं चतुर्व्यूह, 4 व्यूह आते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, 4 आते हैं। ठीक है, फिर वो जो वासुदेव है वहाँ जो शंकर, कोई बोलते संकर्षण, वो संकर्षण से फिर नारायण आते हैं बीच में। फिर ये जो नारायण आते हैं फिर दोबारा चतुर्व्यूह आते हैं, द्वितीय चतुर्व्यूह, सेम वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आते हैं। फिर दोबारा द्वितीय चतुर्व्यूह उसको बोलते हैं, वो आते हैं। द्वितीय चतुर्व्यूह में जो वासुदेव, कोई बोलते हैं संकर्षण, वो जो संकर्षण से फिर महाविष्णु आते हैं। ये जो महाविष्णु आप देख रहे हैं, ये वो द्वितीय चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है उन्हीं से आते हैं ये महाविष्णु। और वो महाविष्णु से फिर गर्भोदकशाही विष्णु आते हैं। अभी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं महाविष्णु से ये गर्भोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु नाभि से फिर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर फिर ये ब्रह्मा को अलग से दिखा दिया गया है। ब्रह्मा के बहुत सारे पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं। आप लोग भगवत गीता के इसी अध्याय के प्रारंभ में हम लोग 6ठा श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोले कि महर्षय सप्तपूर्वे 4 मानवस तथा। महर्षि जो सप्तर्षि है, 7 वशिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, ये जो महर्षि है, इनके भी महर्षि सप्तपूर्वे, ये 7 महर्षियों से भी पूर्व में आगे पहले क्या है ना, 4 मानवस तथा, 4 मनु थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 मनु प्रकट हुए थे। ये भगवान श्री कृष्ण बोले कि ये मेरा मानस पुत्र है, यानी ब्रह्मा के मानस पुत्र है। यानी अब ब्रह्मा कहाँ से, भगवान से तो आए हैं। तो इसी प्रकार भगवान बोलते हैं कि मेरा मानस पुत्र ब्रह्मा का मानस, एक ही बात है। तो ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, 4 है। तो ये लाइन है पूरा, ये जो लाइन है ये ब्रह्मा का पुत्र का लाइन है, ये लाइन है पूरा, इसमें सब लिखा गया है। यहाँ पर अत्रि मुनि है लास्ट में, इसका नीचे जो है ये स्वम, अत्रि मुनि से स्वम आते हैं। स्वम चंद्रमा के पुत्र बुद्ध। ठीक है, इसी परंपरा में फिर थोड़ा बहुत अब देखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तो इसी परंपरा में फिर आते हैं, आप देखेंगे इसमें समझना थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसी परंपरा से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि वृष्णि नाम वासुदेवस्मि, वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ। तो भगवान यहाँ वृष्णि वंश क्यों बोलते हैं, वृष्णि नाम क्यों लेते हैं? जैसे
भगवान श्री कृष्ण को दो नाम से ज़्यादातर, ये वंशावली में दो नाम से ज़्यादातर पुकारते हैं। एक तो है वृष्णिवंशी, जदुवंशी, ऐसे जादव और वाष्णव ऐसे इस प्रकार भी बोलते हैं। वृष्णिवंश में जो श्रेष्ठ है तो जदुवंश और वृष्णिवंश। तो ये जो इसके बाद आएंगे जदु आएंगे, तो इसी वंश क्रम में जदु महाराज आएंगे। ठीक है, जदु महाराज के बाद यहाँ पर वो दो भाग में विभक्त हो जाता है वंश परंपरा, जदु और पुरु। ठीक है, और भी उनके 3 पुत्र होते हैं, परंतु जदु और पुरु ये दो भाग में विभक्त हो जाते हैं। ये जो पुरु वंश है, रंतिदेव इस प्रकार आगे क्रम से चलता है, तो फिर अजामिढ़ इस प्रकार अजामिढ़ से आता है। अजामिढ़ के फिर आगे जाएंगे, फिर आप मिलेंगे आपको द्रौपद महाराज और उनके जो पुत्री है द्रौपदी महारानी और धृष्टद्युम्न, इसी में आएंगे इस्लाम। फिर जो अजामिढ़ है, अजामिढ़ से फिर आप आगे आपको मिलेंगे शांतनु महाराज, विचित्रवीर्य, धृतराष्ट्र महाराज, पांडु, फिर दुर्योधन, अर्जुन, ये सब मिलेंगे आपको। ये है जो पूर्व वंश में आ जाते हैं। पूर्व आई है लेफ्ट साइड में जदु, और बीच में 2-3 और संतान है। तो यहाँ पर जदु वंश को क्यों ऐसे भगवान ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, इस प्रकार जादव से रूप में क्यों भगवान ऐसे परिचित है? क्योंकि उसी जगह पर जदु, उनके जो पिताजी है जजाति महाराज, वो जजाति महाराज जो ऊपर जो क्रम से आ रहा था, जो वंशावली मूलक परंपरा, तो वो जजाति महाराज से ये जो धारा दो मुख्य धारा में बंट जाता, एक जदु महाराज, एक पुरु। तो पुरु वंश परंपरा में आ जाते हैं। मैंने जैसे बताया द्रौपद महाराज, फिर द्रौपदी, ये सब आते हैं, फिर आते हैं दुर्योधन वगैरह, शांतनु महाराज, विचित्रवीर्य, ये सब आ जाते हैं। तो ये जदु वंश में फिर आगे बढ़कर ये फिर चित्ररथ, फिर वृष्णिवंश को आ जाते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे पूर्व पुरुष रहते हैं, फिर ये वृष्णिवंश की ओर आ जाते हैं जदु महाराज जो परंपरा में। तो फिर भगवान श्री कृष्ण को वृष्णि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बाद वृष्णिवंश, एक है वृष्णिवंश है, दूसरा और एक वंश है। ये बात भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक है वृष्णिवंश है, दूसरा है अंधक वंश। ठीक है, जब वो जो परंपरा आ रहा था जदुवंश से, जो मुख्य धारा फिर आ रहा था, जदुवंश के पास जो मुख्य धारा आ रहा था, वो जब सातवत राजा तक आता है, तो वहाँ से फिर 2 और धारा में बंट जाता है। एक होता है वृष्णिवंश, दूसरा होता अंधक वंश। फिर अंधक वंश में फिर आहूक आते हैं। आहूक के बाद फिर ऐसे उग्रसेन और फिर देवक उग्रसेन रूप में 2 में आते हैं। उग्रसेन के बाद पुत्र होते कंस होता है, और फिर जो देवक में उनका जो पुत्र होते हैं, मतलब जो देवकी के जो पिताजी हैं, और भी भाई होते हैं, जो वसुदेव सब कुछ विवाह किए थे, जितने भी सारे पुत्र थे देवक के, तो वो फिर सारे इस प्रकार उनके संतान होते हैं, देवक महाराज। अब ये जो वृष्णिवंश है, वो तो अंधक वंश से चला गया। ये 2 में वर्णन किया, उग्रसेन और फिर ये देवक। यहाँ पर जो वृष्णिवंश का जो मूल धारा है, वृष्णिवंश के फिर आगे ऐसे चित्ररथ, राजा चित्ररथ आएंगे, फिर ऐसे आते आते फिर यहाँ पर वो वृष्णिवंश जहाँ पर सुरसेन तक आएंगे, देवमीढ़ तक आएंगे। देवमीढ़ जो राजा देवमीढ़ में 2 पत्नी थे, मुख्य 2 पत्नी थे, और एक है वैश्य पत्नी
दूसरा पहला है जो क्षत्रिय पत्नी, दूसरा है वैश्य पत्नी। क्षत्रिय पत्नी से जो देवमीढ़ है एक संतान प्राप्त किए थे, और भी ऐसे 11 संतान ऐसे प्राप्त किए थे, 15 शायद। तो उनमें से वसुदेव है, सॉरी सूर्यसेन, उनमें से सूर्यसेन है। और जो वैश्या पत्नी से उन्होंने प्राप्त किए थे वो जो प्राप्त किए थे, फिर उसी परंपरा में फिर नंद महाराज ऐसे उपनंद वगैरह सब आएंगे इसी पंच परंपरा में। ठीक है, तो हम यहाँ पर श्री कृष्ण वंशावली देख रहे हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पर सूर्यसेन प्राप्त हुए, सूर्यसेन के पुत्र फिर हुए वसुदेव। अब वसुदेव ने विवाह किए देवक के सारे पुत्रियों को। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने देखा कि जो दो जो बातें हैं वंशावली में, जो 2 नाम बहुत प्रसिद्ध है, वासुदेव और जो है यानी वृष्णि वंश में जो सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण को वासुदेव बोलते हैं ना, वासुदेव अर्जुन संबोधन करते हैं ना प्रथम अध्याय में। और फिर जो है भगवान श्री कृष्ण जादव बोलते हैं, जादव जो दुवंश और ये वृष्णिवंश, ये 2 प्रमुख है। और फिर कभी कभी बोलते हैं सोमवंश, चंद्रवंशी कृष्ण चंद्रवंश प्रकट हुए थे। हमने देखा जो अत्रि मुनि के बाद चंद्रमा सोम आए, फिर उनका पुत्र बुद्ध, ऐसे जजाति वगैरह ऐसे आए। तो इसी प्रकार हमने देखा ये जो वंश परंपरा कैसे भगवान श्री कृष्ण जादव आते हैं। अब तो हमने यहाँ तक हमें देखा, अब हम फिर मूल चीज़ों को वापस जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जो बता रहे हैं कि जो चतुर्व्यूह है, पहला चतुर्व्यूह से आते हैं नारायण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। यहाँ पर जो संकर्षण से नारायण आते हैं, नारायण से फिर द्वितीय चतुर्व्यूह आते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो वासुदेव कहाँ से आए, किन से आए? बलराम से आए, है कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण से बलराम जी आए, बलराम जी से फिर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आए। तो यानी वासुदेव जो यहाँ पर आए, वासुदेव कृष्ण जो यहाँ पर आए, तो बलराम जी से आए। ठीक है, अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि वृष्णि नाम वासुदेव अस्मि, मैं वृष्णि वंश में वासुदेव हूँ। यानी यहाँ पर प्रभुपाद जी जैसे अनुवाद में लिखते हैं कि जो द्वारकावासी कृष्ण, द्वारका कृष्ण, वासुदेव कृष्ण, तो ये ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण से भिन्न है। हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, और जो भी वृंदावन के बाहर जो भी सारे भगवान के स्वरूप है वो वासुदेव कृष्ण उनके विस्तार या ऐसे कुछ है। परंतु जो वासुदेव कृष्ण है, जो कृष्ण भगवान यहाँ बताते हैं कि कृष्ण नाम वासुदेव, जो वासुदेव कृष्ण है वो भगवान का ये विभूति है। और वो वासुदेव कृष्ण को यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं बलराम, और बलदेव विद्याभूषण ठाकुर बोलते हैं, बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं, ये भी बलराम है, दोनों बोलते हैं। तो बलराम कैसे हुआ? क्योंकि ये वासुदेव का भी कारण है बलराम। हमने देखा ना, जो वासुदेव का कारण भी बलराम हुआ। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध जो प्रथम चतुर्व्यूह, ये तो बलराम जी से आए ना, कृष्ण से बलराम आए, बलराम से फिर प्रथम चतुर्व्यूह में जो वासुदेव है वो तो बलराम से ही आए। तो इसी प्रकार जब यहाँ बताया जा रहा है कि जो वासुदेव है वो भगवान का विभूति है, वो जो वासुदेव है वो बलराम जी है। तो यानी यहाँ पर रामानुजाचार्य के मत में, बलदेव विद्याभूषण के मत में, और यहाँ तक कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थोड़ा सा अलग लिखते हैं, परंतु वे ये भी मानते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कृष्ण अपने आप को नहीं बता रहे हैं यहाँ पर विभूति के रूप में, ये मानते हैं। कृष्ण अपना स्वरूप के बारे में वर्णन नहीं कर रहे हैं, वो अपना विभूति के बारे में वर्णन कर रहे हैं। और वो बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि कृष्ण या बलराम के जो पिताजी, मेरा जो पिताजी वसुदेव, ये मेरा विभूति है, ये बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। और बताते हैं कि वासुदेव कृष्ण को, यहाँ तक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वासुदेव कृष्ण को विभूति रूप में नहीं बता रहे हैं, बोलते हैं कि ये जो वासुदेव कृष्ण ये भी भगवान का एक स्वरूप है, ये भी विभूति नहीं होना चाहिए, इस प्रकार बताते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का थोड़ा सा मत अंतर है, परंतु इस बात पर हर आचार्य एग्री है कि भगवान श्री कृष्ण
विभूति में नहीं आते। यहाँ पर जो वासुदेव है वो अपने आप को नहीं कह रहे हैं कि मैं भी वासुदेव कृष्ण के रूप में विभूति हूँ, ऐसे नहीं बता रहे हैं। और हर एक इस बात पर एग्री है। और विश्वनाथ चक्र बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद जी के मुताबिक बलराम ही यहाँ पर वासुदेव है। जो यहाँ पर वासुदेव बता रहे हैं, वासुदेव जो विभूति है कृष्ण का, ये बलराम है, क्योंकि वो वासुदेव का भी कारण है बलराम जी। तो इस बात को आप समझिए, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरह से इस तात्पर्य में लिखते हैं। अब प्रभुपाद जी बताते हैं आगे कि भगवान का जो निकटतम अंश है, स्वांश है, व्यक्तिगत या स्वकीय अंश है, जैसे बलराम जी है, ठीक है, और जैसे वासुदेव है। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि अन्य प्रकार के भी अंश होते हैं, जैसे विभिन्न अंश होते हैं, जीवात्माएँ होते हैं, ठीक है। यहाँ अर्जुन जो है, समस्त पांडवों में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का विभूति है ना। भगवान बताते हैं कि पांडवा नाम धनंजय, तो अर्जुन सुन रहा है, अर्जुन को तो बता रहे हैं ना गीता, तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि पांडवा नाम धनंजय। अर्जुन सुन रहे हैं क्या, अच्छा मेरे लिए बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर पांडवा नाम धनंजय हिसाब कीजिए, और भी हैं, इसी प्रकार बता देते हैं कि कौरवा नाम धनंजय, ऐसे कुछ बता, क्योंकि और भी बहुत सारे कुरुवंश में बहुत सारे थे ना। यहाँ नहीं बता रहे हैं भगवान पांडवा नाम धनंजय, यहाँ पर पंच पांडवों में बता रहे हैं मैं धनंजय हूँ, ठीक है, हिसाब कीजिए। तो ऐसे अब देखेंगे, ऐसे फ्रेंडशिप है जो मैत्री भाव, मित्रता कैसे होता, थोड़ा उसका भी क्राइटेरिया होता, उसका भी थोड़ा सा क्या बताते हैं। जैसे देखो युधिष्ठिर महाराज, वो भी भगवान कृष्ण का भक्त है। नकुल सहदेव वो भी श्री कृष्ण का भक्त है, क्योंकि नकुल ने तो ही पहचाना कि ये कृष्ण ही परम है, उनका अग्र पूजा हो, है कि नहीं। और भीमसेन तो भीमसेन है, वो तो कृष्ण को जानते हैं परम भगवान करके, सब भक्त है। फिर भी यहाँ पर बोलते पांडवा नाम धनंजय। जो मित्रता होता है उसका कुछ ऐसे लक्षण होता है, दोनों बराबर एज के होना चाहिए, दोनों बहुत एक दूसरे के साथ करीब, बहुत सब समय उनके एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। तो एक दूसरे का भाव जो मत है एक ही होना चाहिए, दोनों का मत एक होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो भगवान गीता में भगवान बताते हैं कि भक्त असी में सखा चेती, क्योंकि तुम मेरा भक्त हो और सखा हो, इसलिए मैं ये रहस्य तुम्हें बता रहा हूँ, गीता के रहस्य। तो इस दृष्टि से हम देखेंगे कि यद्यपि बाकी पांडव भी भगवान के महान भक्त हैं, फिर भी जो अर्जुन है ये बहुत ही भगवान श्री कृष्ण का अंतरंग है, क्योंकि साक्षात नर नारायण है। और भगवान श्री कृष्ण, अब देखेंगे और एक सिद्धांत यहाँ है कि कभी कभी हम देखते हैं कि लोग बताते हैं कि नर है, जब ऐसे साधना करेंगे तपस्या करेंगे वो नारायण हो जाएगा। अपन ये नर है, यहाँ नारायण है, तो कभी नर नारायण एक साथ नहीं हो जाते हैं दोनों। नर अपना स्थिति है, नारायण अपना स्थिति हमेशा रह रहा है कि नहीं। गीता में तो वही बताते हैं कृष्ण, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि हं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप, कि है अर्जुन तुम्हारा और मेरा अनेक जन्म बीत चुका है, मुझे सब याद है परंतु तुम्हें याद नहीं है। नर है नारायण है एक साथ अवतार लेते हैं, एक को याद रहता दूसरे को याद नहीं रहता। तो नर जो है वो नारायण कभी नहीं बन जाता। नर हमेशा नर के रूप में भगवान का सेवा करता, नारायण नारायण रहते हैं। कभी भी नर नारायण एक साथ, नर नारायण दोनों फिर एक साथ नारायण नहीं बन जाते हैं। तो इसी प्रकार भगवान अर्जुन जो है कृष्ण का बहुत अंतरंग मित्र है, परम मित्र है, और वो कृष्ण का विभूति है। मुनिनाम अपि अहम व्यास, जितने भी प्रभुपाद लिखते हैं जो वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यासदेव सर्वश्रेष्ठ है। व्यासदेव ही आप देखेंगे उनका बुद्धि विशाल बुद्धि है। व्यासदेव वैदिक ज्ञान में अत्यंत निष्कर्ष प्रदान करने वाला में सर्वश्रेष्ठ है। अब देखेंगे जो षड दर्शन आप दुनिया में चलता है,
सारे के सारे पातंजलि थोड़ा बहुत ऐसे कि वो सब कुछ सब प्राय सब कुछ सब नास्तिक दर्शन है। एकमात्र जो वेदांत दर्शन है जो व्यासदेव ने उसको लिखे हैं, यानी जो पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, जो पूर्व मीमांसा तो जैमिनी का है, कर्म मीमांसा है, परंतु जो उत्तर मीमांसा जो ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र या उत्तर मीमांसा, इसको एक ही नाम, एक ही चीज़ें हैं अलग अलग नाम से। ये वैदिक शास्त्रों का निष्कर्ष के रूप में जो है उपनिषदों का भाग से आता है। वेद शास्त्र में उपनिषद जो है प्रमुख अंश है, सबसे प्रमुख अंश है, और उपनिषदों से छांट कर जो वेदांत सूत्र की रचना की है व्यासदेव ने, तो ये व्यासदेव ने ही रचना किए हैं। और इसमें ब्रह्म के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में, सब के बारे में विस्तृत वर्णन है। ठीक है, जिसने बलदेव विद्याभूषण ने इसका भाष्य जयपुर में रचना किए थे। अब व्यासदेव जिसे हम श्रीमद् भागवत में सुनते हैं प्रथम स्कंद में कि उपगमम साक्षात भक्ति जोगे अधख्यजे जन लोकस्य अजानत विद्वान चक्रे शाश्वत संहिता, है ना। अनर्थ उपगमम साक्षात, अनर्थ साक्षात अनर्थों का उपशमन हो जाता है। अनर्थ उपशमन साक्षात, साक्षात हमारा अंदर में जो अनर्थ है उपशम हो जाता है। कब? न भक्ति जोग अधख्यजे, भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति करने से समस्त अनर्थ नष्ट हो जाता, उपशम हो जाता। लोकस्य अजानत, लोगों को यहाँ साधारण लोगों को यहाँ कुछ पता नहीं है, अजानत है ना, अबोध हो जाता। मूर्ख जैसे भेड़िया धंसा, जैसे भेड़ की भांति एक और लोग चलते हैं, तो जब अनर्थ सब खत्म हो जाता है तो क्या होता है? अनर्थ जब खत्म हो जाता है तो ये सारी चीज़ों को पता नहीं है कि भक्ति योग से अनर्थ खत्म हो जाता है। परंतु व्यासदेव ने लोकों से अजानत विद्वांस चक्र सात्व संहिता, जो व्यासदेव है विद्वान परम ज्ञानी व्यासदेव ने क्या है ना, ये सात्वत संहिता, ये जो श्रीमद् भागवत में रूपी जो संहिता श्री कृष्ण के साथ जो परम ज्ञान से संबंधित जो संहिता को रचना किए हैं, व्यासदेव ने रचना किए हैं। मानव समाज के लिए ये जो भागवतम प्रदान किए हैं ये व्यासदेव ने किए हैं, क्योंकि इनका पास विशाल बुद्धि है। प्रभुपाद जी ने बताया थी वैदिक ज्ञान में पटु हैं व्यासदेव। तो इसी प्रकार उशना कवि जो है भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जितने भी जो विचारकों में है उशना कवि यानी जो शुक्राचार्य मतलब शुक्र के आचार्य, है ना। शुक्राचार्य अत्यंत विद्वान है, उनके पास एक मृत्यु संजीवन विद्या था, सारे राक्षस जातियों को जगाता था। और शुक्राचार्य भी उनका सिद्धांत भी जब भगवान विष्णु ने बोले बताए, जब बलि महाराज को सब बांध डाले, सब कुछ हो गया, प्रहलाद महाराज आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, सब आ गया। फिर बाद में भगवान विष्णु ने, शुक्राचार्य वहाँ थे, बैठे थे, भगवान विष्णु ने पूछे शुक्राचार्य से कि शुक्राचार्य आप बताइए आपका जो शिष्य है बलि महाराज, उसका कार्य में क्या दोष था? तो शुक्राचार्य बताते हैं कि मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश काल अर वस्तुतः सर्वम करति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। बोलते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, है भगवान विष्णु, कि जितने भी जो मंत्र उच्चारण करते हैं, तंत्र उच्चारण करते हैं, देश काल और ऐसे देश काल स्थान काल पात्र प्रत्येक वस्तु में कुछ ना कुछ छिद्र है, कुछ त्रुटि है, कुछ अशुद्धताएं हैं। सर्वम करति निश्छिद्रम, सब कुछ त्रुटि रहित निश्छिद्र हो जाता है। कैसे? न अनुसंकीर्तनम तव, आपकी संकीर्तन करने मात्र से सब कुछ त्रुटि रहित हो जाता है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि।